तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज के यानी कि इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव का रहा है पर्लेसबर्ग हैड एंड डैश फैमिली डॉक्टर। देखिए ये चाइनीज़ या इंडियन डॉक्टर होगा, समझे, इंडियन फैमिली डॉक्टर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पर्लेसबर्ग जो थी उसका उसका जो फैमिली डॉक्टर था, यानी पारिवारिक जो डॉक्टर था, वो कहाँ का था? इंडिया का था। चाइना गलती से लिखा गया यहाँ पर, इंडियन होगा, समझ गया। इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज डैश। इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज जो कैसी विद्या है, कैसा पाठ है? एस्से यानी कि निबंध है एक प्रकार का। हु हैज़ प्रेज्ड इंडिया पीपल एंड देयर लाइफ। किसने भारत और यहाँ के लोगों के जीवन की प्रशंसा की, यानी कि बढ़ाई किया है? पर्लेसबर्ग ने। इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज इज रिटन बाय डैश। इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज किसके द्वारा लिखा गया? पर्लेसबर्ग के द्वारा लिखा गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ इज़ अ वुमन ऑफ इंडिया डैश। जो उस समय जो 1930 के आसपास जो भी आए थी भारत के घूमने, उस समय जो 1940 के आसपास जब भारत घूमने आई थी, तो उस समय जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, उस समय जो महासभा है उसका जो पहला उसका जो सभापति थी वो कौन थी? महिला थी। तो महिला कहाँ की थी? भारत की थी। द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिया वाज ओनली डैश। उस समय जो आज़ादी के समय भारत के जो लोग हैं उसका औसत जीवन कितना था? 27 साल का था। मतलब जैसे अभी 70-80 साल है ना जीवन, उस समय 27 साल था। उसमें खाने पीने का दिक्कत था, लोग का रहन सहन ठीक नहीं था, इसलिए 27 साल तक उसका जीवन सिमट गया था लोगों का, समझ गया। मतलब कि समझिए ना, उस समय जीवन खराब था लोगों का, खाना पीने का संसाधन नहीं ना था, खाना पीना लोग के टाइम पर नहीं मिलता था, भूखे रह गया, गरीबी में रहा, अंग्रेज बहुत शोषण किया था लोगों का। तो खाना पीने का संसाधन उसके पास रहेगा नहीं, तो भूख से मरता था उस समय लोग। उस समय बहुत महामारी भी चलता था। उस समय कितना बार अकाल पड़ता था, बड़ा बड़ा अकाल पड़ता था, उसमें हजारों हजारों लोग मर जाता था। बंगाल में 1940 के दशक में अकाल पड़ा था, उसमें हजारों लाखों लोग मर गया था, बंगाल में भूख के मारे मर गया था। पर्लेसबर्ग visited India to see the young intellectuals and the dash। जब पर्लेसबर्ग भारत आई थी और वह किससे देखने के लाए थे? यंग इंटेलेक्चुअल्स, मतलब नए नए जो नौजवान लोग हैं उनसे, और पीजेंट से। पीजेंट्स मतलब क्या हो गया? किसान। किसान को इंग्लिश में पीजेंट्स बोलते हैं, समझ गया। कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय डैश ऑन बारबेरियन इन्वेडर्स। कश्मीर को किस यायावर समूहों द्वारा आक्रमण किया गया था? उजले यायावर समूहों द्वारा। बहुत पहले, आज से 1000-2000 साल पहले यूरोप के यायावर समूहों द्वारा आक्रमण किया गया था। अकॉर्डिंग टू पर्लेसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज डैश। पर्लेसबर्ग के अनुसार एक नेता के प्रमुख गुण क्या होता है? सेल्फलेसनेस, यानी कि निस्वार्थ भावना। मतलब अपने लिए कुछ मत सोचना, अपने देश के लिए सोचना, निस्वार्थ भावना। सेल्फलेसन मतलब क्या हो गया? निस्वार्थ भावना। इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वाज डैश। भारत को पूरे पश्चिमी जगत को क्या सिखाना था? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवतावाद। मानवता मतलब क्या हुआ? मानव के कैसे मानव का इज्जत कीजिए, मानव के साथ कैसा व्यवहार कीजिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए। हु रोट कम माई बिलोवेड। किसने लिखा था कम माई बिलोवेड किताब को? पर्लेसबर्ग ने लिखा था। हु वॉज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड। जो पर्लेसबर्ग ने जो जिस घर में गए थी उस घर का मालिक कौन था? मुखिया कौन था? यंग ब्रदर, मतलब छोटा भाई जो था उस घर का मालिक था, मुखिया था। पर्लेसबर्ग कम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू डैश। पर्लेसबर्ग भारत को सबसे पहले किस चीज़ से जाने थी? बुद्धिज़्म से। बुद्ध धर्म के बारे में, चीन में बुद्ध धर्म है, तो वहाँ बुद्ध धर्म को बारे में जानी थी कि बुद्ध धर्म की शुरुआत भारत में हुआ था, गौतम बुद्ध ने किया था, इसलिए उसके भारत के प्रति रुचि बढ़ गया और भारत घूमने के लिए। हु प्लेड अ वाइटर रोल इन एक्सचेंज ऑफ कोरियन प्रिजनर्स। किसने जो कोरिया में जो बंदी लोग था उसको छुड़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? इंडियन जनरल, यानी कि भारतीय जो महासभा है, सभा है, कोरिया में जो बंदी लोग हो गया था भारतीय लोग, उसको छुड़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हु प्रोपेंसाइड ब्लड बोथ इन एशिया। यानी किसने एशिया में कत्लेआम, नरसंहार करवाया? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 1942-43 में इंग्लैंड का क्या था? प्रधानमंत्री था। उसने क्या किया? भारत में उस समय यहाँ पर जितना अनाज था उसको क्या किया? अपना यहाँ बुलवा लिया जब बंगाल से अनाज, तो बंगाल में अनाज से कमी हो गया और उसी साल बंगाल में भारी अकाल पड़ा जिसके कारण से लाखों लोग, हजारों लाखों लोग मारा गया। तो कह रहा है कि एशिया में कत्लेआम, नरसंहार का पीछे कारण कौन था व्यक्ति? विंस्टन चर्चिल था।
द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लिप्स। जो भारत में जो गांव देहात है वहाँ पर जो खाना परोसा जाता है वो किस में परोसा जाता है? बनाना लिप्स यानी कि केला का पत्ता में खाना परोसा जाता है ना, पहले के ज़माने में परोसा जाता था। कम माई बिलोवेड किसके द्वारा लिखा गया है? पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया है। डैश एंड पीजेंट्स वेयर पीपल पर्लेस बक वांटेड टू मीट वाइल इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हो गया? ज्ञानी व्यक्ति, मतलब समझदार व्यक्ति, और किसानों से मिलने के लिए ही पर्लेस बक भारत आई थी। पर्लेस बक इज एन डैश राइटर। पर्लेस बक कहाँ के राइटर थे? अमेरिकन थे, लेकिन वो चाइना में रहते थे। पर्लेस बक फैमिली डॉक्टर वाज डैश। पर्लेस बक के जो पारिवारिक डॉक्टर थे वो कौन थे? इंडियन डॉक्टर थे। वहाँ चाइनीज लिखा हुआ वो गलत है, वह इंडियन होगा। वाई डिड पर्लेस बक विजिट इंडिया? पर्लेस बक भारत क्यों आई थी? टू सीइंग यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड पीजेंट्स इन द विलेज। तो जो नौजवान है लोग हैं जो शहर में रहते हैं उनसे मिलने, और जो गरीब किसान हैं उन गाँव में रहते हैं उनसे मिलने आए थे। द राइटर विजिटेड इंडिया डैश फैमिली डॉक्टर। जो पर्लेस बक है वो कब भारत आई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत आई थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? नेविली कॉम्बरलियन, याद रखिएगा, नेविली चैम्बरलियन, याद रखिएगा, नेविली चैम्बरलियन उस समय प्रधानमंत्री थे। पर्लेस बक इज एन डैश। पर्लेस बक क्या थी? एक अमेरिकन बॉर्न फीमेल राइटर थी, यानी कि अमेरिका में जन्म हुई महिला लेखिका थी जो बाद में चाइना में रहने आई अपने परिवार के साथ। अकॉर्डिंग टू द बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? टीक लिखा गया, टीच होगा। तो अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक यानी पर्लेस बक के अनुसार भारत को विश्व को क्या शिक्षा देना है? तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि सत्य अहिंसा की शिक्षा देना है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज एन डैश। यानी कि पहली संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, संयुक्त राष्ट्र पढ़े हैं ना, उसकी पहला महिला अध्यक्ष कहाँ की थी? भारत की थी। इन द वर्ड्स ऑफ राइटर द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वाज इन डैश। पर्लेस बक के अनुसार दुनिया में जितना भी किसान है उसमें सबसे दयनीय अवस्था कहाँ के किसानों की थी? इंडिया की, भारत के किसानों की थी। पर्लेस बक ऑब्जर्व्स दैट रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स। कह रही है कि जो दुनिया भर में जो कह रही पर्लेस बक कह रही है कि भारत में जो धर्म मौजूद है वो क्या है? बेस्ट एज वेल एज वर्स्ट एस्पेक्ट, मतलब इसमें बहुत सारा अच्छाई भी और कुछ खामी भी है। हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया? जो पर्लेस बक है वो भारत में जितने हुए अत्याचार है, क्या अत्याचार हो गया, क्रूरता हो गया भारत के लोगों पर हो रहा है, उसके प्रति किसको जिम्मेदार ठहराया है? इंग्लिश को यानी कि अंग्रेजों को ठहराया है। द गॉड्स अर्थ वाज रिटन बाय डैश। जो गॉड्स अर्थ जो चैप्टर है या किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया है। इन द एस्टे इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज पर्लेस बक गिव्स। जो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स का चैप्टर है उससे पर्लेस बक क्या दे रही है संदेश? क्या दी? अ रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड पीपल। पर्लेस बक जो चैप्टर लिखी थी इंडिया टू ट्रैवलर्स आइज, उसमें पर्लेस बक क्या चीज़ दे रही है? भारत के बारे में एक सच्चा तस्वीर दे रही है, भारत और यहाँ के लोगों के बारे में एक सही तस्वीर दे रही है। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। इंडिया जो भारत है वो पर्लेस बक के जो चैप्टर लिखी थी इंडिया टू ट्रैवलर्स, उसका क्या है? एक बैकग्राउंड है, मतलब एक मतलब क्या है? एक बैकग्राउंड मतलब क्या बोलते हैं उसको? एक मतलब उसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप? बैकग्राउंड यानी कि उसका अथी है, हमारा चित्रण उसके बारे में उसके लिख रही है। वेन वाज पर्लेस बक बॉर्न? पर्लेस बक का जन्म कब हुआ था? 1892 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर? राइटर के अनुसार जो एक नेता उससे गुण क्या होना चाहिए? सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थ भावना। पर्लेस बक की मृत्यु कब हुई थी? 1973 में हुई थी। विच बुक ऑफ पर्लेस बक इज बेस्ड ऑन इंडियन बैकग्राउंड? कम माई बिलोवेड। कम माई बिलोवेड जो चैप्टर है वो पर्लेस बक लिखी थी, भारत के बारे में भी लिखे थे इसमें। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विद डैश। जो भारत के नए जो नौजवान थे वो किस से नाखुश थे, असंतुष्ट थे? इंग्लिश के द्वारा, यानी अंग्रेज के द्वारा। इंग्लिश मतलब क्या? अंग्रेज। अंग्रेज को इंग्लिश ही बोलते हैं, ब्रिटिश ही बोलते हैं। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल हैड लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट। जब अंग्रेज का शासन था भारत पर उस समय भारत में जो भी प्रत्येक व्यक्ति है उसका आयु कितना था? आयु सीमा 27 वर्ष ही था। उसमें भूख गरीबी सब था बहुत ज़्यादा। पर्लेस बक कहाँ पढ़ी लिखी थी? चाइनीज यूनिवर्सिटी यानी कि चाइना के एक विश्वविद्यालय में पढ़ी थी।
पर्लेस बक को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1938 में मिला था। पर्लेस बक की फैमिली का जो फैमिली डॉक्टर है वो कहाँ के थे? इंडिया के थे। गांधी होल्ड वाज अपॉन, मतलब गांधी जी का पकड़ किस पर था? इंटेलेक्चुअल्स यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति पर था, और पीजेंट्स मतलब किसान व्यक्ति पर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। बोथ मतलब दोनों। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड डैश, जो यूरोप के जो लोग थे उन्होंने किस पर आक्रमण किया था? कश्मीर पर किया था। पर्लेस बक बाय बर्थ वाज डैश, पर्लेस बक जन्म से क्या थे? अमेरिकन थे। पर्लेस बक रियर्ड इन डैश, पर्लेस बक कहाँ पढ़ी लिखी थी? चाइना में पढ़ी थी। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग डैश, पर्लेस बक जो चैप्टर लिखी थी इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, वो क्या है? एक एस्से है, यानी कि एस्से मतलब क्या हो गया? निबंध है। वाई डिड पर्लेस बक विजिटेड इंडिया, पर्लेस बक भारत क्यों आई थी? टू सी यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड पीजेंट्स इन द विलेज, मतलब जो नए नौजवान जो भारत में यहाँ पर शहर में रहते हैं वो, और जो किसान जो गाँव में रहते हैं वो, उनको देखने के लिए आई थी। द राइटर विजिटेड इंडिया डैश डॉक्टर फैमिली डॉक्टर, जो राइटर है वो भारत को कब देखने आई थी? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को देखने आई थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार उसमें कौन थे? विंस्टन चर्चिल या फिर चैम्बरियन, शायद उसमें शायद विंस्टन चर्चिल होगा। विंस्टन चर्चिल याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। वो पहले वाला जो ऑप्शन था ना वो गलत है, विंस्टन चर्चिल होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के राष्ट्रपति कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। हु इन्वेडेड कश्मीर? यूरोपियंस। According to the writer, Indian belongs to power number. According to the writer, the Indian belongs to dash race. राइटर के हिसाब से जो भारतीय लोग हैं वो किस प्रजाति को बिलोंग करते हैं? काकेसॉइड। काकेसॉइड मतलब जैसे देखिए आलू का जैसे विभिन्न प्रजाति होता है ना, उससे मानव का विभिन्न प्रजाति होता है। काकेसॉइड, निग्रेरियन, मंगोलॉइड, बहुत सारा प्रजाति होता है मानव का। जो चीन में रहता है ना या फिर नेपाल में रहता है उसको मंगोलॉइड कहते हैं, समझ गए? और भारत में रहा वो काकेसॉइड कहलाता है वो। The first woman president of the General Assembly of the United States was in dash, जो पहली लोग जो क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कहाँ की थी? भारत की थी, इंडियन थी। इन अदर वर्ड्स ऑफ द राइटर, द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वाज इन, राइटर के शब्दों में दुनिया की सबसे दयनीय स्थिति अवस्था किसी किसान की कहाँ थी? भारत में थी। नाजिज्म वाज एसोसिएटेड विद डैश, जो नाजीवाद यानी कि जो हिटलर जो नाजीवाद दिया था वो किससे संबंधित है? एडोल्फ हिटलर से संबंधित है। हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, जो राइटर है वो भारत में जितने भी जो दयनीय अवस्था है उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराती है? इंग्लिश को। द गॉड्स अर्थ वाज रिटन बाय डैश, जो गॉड्स अर्थ जो चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया? पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया। ऑन ए विजिट ऑफ सर्टेन विलेज द यंग होस्ट ऑफ द राइटर कुड स्पीक फेयर, जो जब ये पर्लेस बक किसी गांव में गई तो वहाँ के एक नौजवान लड़का था वो किस भाषा में इससे अच्छा से बात कर रहा था? इंग्लिश भाषा में। हु वाज द हेड ऑफ होस्ट फैमिली, जो फैमिली से मिलने गई उसका जो मुखिया कौन था? एल्डेस्ट ब्रदर। एल्डेस्ट मतलब क्या? बड़ा बड़ा भाई। वाट मेड द इंडियन इन्वर्टेड अप एंड ऑक्सीडेटेड, मतलब किसने भारतीय लोगों को परेशान और नाखुश बना दिया था? वो दिक्कत में डाल दिया था। कोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद। अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर, राइटर के हिसाब से एक लेखक की सबसे मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? सेल्फलेसनेस। द वन हु लिव देयर होम टू जस्ट स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी आर कॉल्ड डैश, जो लोग अपने घर को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के निकल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मिशनरी। विच बुक ऑफ द पर्लेस बक इज बेस्ड ऑन इंडियन बैकग्राउंड, भारतीय परिवेश में पर्लेस बक द्वारा लिखा हुआ कौन सा किताब है? कम माई बिलवेड। Which book of the Perles book is based on Indian background? Come my beloved. The life span of India was only dash, कितना था साल का लाइफ स्पैन? 27 साल का था। Indian peasants are poorer than the dash China counterparts, जो भारतीय किसान है वो कहाँ के किसान से गरीब थे? चाइना के किसान से भारतीय किसान गरीब थे। Who advised the Indians not to blame the Britishers for everything, किसने कहा कि भारतीय लोगों को कि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा ब्लेम मत करो, उनको दोषी मत ठहराओ? पर्लेस बक। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश इज फेमाइज्ड, मतलब किसने कहा कि बॉम्बे और क्या बोलते हैं मद्रास के बीच की मतलब किसने क्या कहते हैं कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश इज फेमाइज्ड, यानी कि जो ज़मीन बॉम्बे और किसके ज़मीन मतलब क्या बोलते हैं भूखमरी से पीड़ित है? मद्रास का। बॉम्बे और मद्रास का ज़मीन फेमाइज मतलब क्या? भूखमरी से पीड़ित है।
द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द काकेशियन रेस, यानी कहाँ की पीपल काकेशियन प्रजाति से बिलोंग करते थे, इंडिया के। अकॉर्डिंग टू पर्लेसबर्ग, हु इज़ द ब्लेम फॉर इंडियन पॉवर्टी, यानी कि पर्लेसबर्ग के हिसाब से भारतीय गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है, ब्रिटिश। हाउ डिड पर्लेसबर्ग ईट हर फूड इन इंडियन विलेजेस, पर्लेसबर्ग भारत में जो गांव वहाँ पर कैसे खाना खाती थी, अपने हाथों से खाना खाती थी। अंग्रेज कांटा चम्मच से खाता है ना, लेकिन गाँव में आई तो हाथ से खाना पड़ा अपना। अकॉर्डिंग टू बक द पुअरेस्ट पीपल इन इंडिया एरियाज आर डैश, जो कह रही है अकॉर्डिंग पर्लेसबर्ग कि भारत में जो लोग रहते हैं तो जो गरीब लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, वाइज एंड इनटेरिल, मतलब जो बुद्धिमान और तेज होते हैं। जो गरीब लोग वो है बुद्धिमान और काफ़ी समझदार होते हैं, लेकिन पैसा रुपया नहीं होता उसके पास। पर्लेसबर्ग विजिटेड इंडिया टू डैश, पर्लेसबर्ग भारत क्यों आई थी, नो इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोग को जानने के लिए आई थी। बक टॉट इन डैश यूनिवर्सिटी, बक कहाँ से पढ़ी हुई थी, जब चाइनीज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी।